सपना पे यानी कि फर्जी का जवाब सुबह को आएगा, और जो सपना ने कहा है उसका जो उसने जवाब दिया है उसका रिव्यू सुबह को आएगा मेरा। ठीक है, अभी कुछ कमेंट्स भी हैं, कुछ हैं कि आप मतलब ऑडियंस तो सब तरह की होती है ना, कोई किसी के लिए सुनना पसंद करती है, कुछ ऑडियंस मिली जुली होती है, हर तरफ सुनना पसंद करती है ना। कुछ ऑडियंस ऐसी होती है जो हमें सुनना पसंद करती है। तो फिलहाल मेरा जो रिव्यू है उसे है, जो इंसान ने हमेशा औरतों के साथ बदतमीज़ी की है और उसको बढ़ावा दिया है उनके पेरेंट्स ने, आज वो अपने घर के ही भाई के साथ वो कर रहा है जो नहीं करना चाहिए। किसका? खाद फैमिली। तो मैं उस पर जवाब दूंगी। हाँ, तो गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, मस्त होंगे। गर्मी बहुत है, 30 टेम्परेचर है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे 38 है, जबकि दोपहरी बारिश हुई है। तो कल है एकादशी, देवशयनी एकादशी है। इस दिन सारे शुभ काम बंद हो जाते हैं। अब शुभ काम शुरू होंगे जब देव उठान एकादशी शुरू होगी। कल देवशयनी एकादशी है, तो कल होगा मेरा व्रत। लाइव भी आऊँगी कल, मैं सुबह ही बता दूँगी। देखिए, ऐसा होता है जब किसी इंसान का टाइम आउट होने लगता है ना, तो वो बौखलाने लगता है। ये मैं बार बार कह रही हूँ खास फैमिली के लिए। लप्पू की इनकम सोर्स इस टाइम बहुत कम हो गया है, क्योंकि पब्लिक समझ चुकी है। और जब पब्लिक समझ जाती है ना, तो वो इंसान बहुत मुश्किल हो जाता है फिर उसका, चाहे वो कोई भी हो। क्योंकि मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, झूठ ज़्यादा टाइम नहीं चलता। सच्चाई पे रहिए, कम मिल रहा है, लालच मत करना, लोभ मत करना, सच्चाई पर रहिए, लाइफ टाइम चलोगे, नो प्रॉब्लम। मेरा हमेशा ये सोचना है, काम कोई सा भी करो ईमानदारी के साथ करो, बस। लप्पू का टाइम पूरा हो चुका है, बौखला रहा है, यानी कि सोशल मीडिया से उसका टाइम आउट हो चुका है, बौखला रहा है वो। अब मैं क्या करूं, क्योंकि इतना पैसा उसने झुटमन में लगाया, वो भी झुटमन। झुटमन कैसे? झुटमन मैंने झुटमन नाम क्यों रखा? कि झूठी साड़ियाँ, यानी कि पहनने के बाद वहीं रखाती है। क्या पता लप्पी पीरियड से हो रही है, वो साड़ी आपने पहनी, आपने साड़ी वो पहन के ब्लाउज छोटा स्टिच करके हाथ की सुई से, सुई धागे से मोटा मोटा करके पहन के चली गई आप हैं, और आप मान लो पीरियड से हो रही हो, वही साड़ी कोई खरीद के अपनी किसी पूजा में पहनेगा, समझ रहे हो ना? किसी को गिफ्ट देगा, कोई अपनी रिश्तेदार को देगा, कोई माता रानी पे चढ़ाएगा, कोई पूजा में चढ़ाएगा। आप समझिए कहाँ तक सही है। मेरी बात गलत हो तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कर देना। झुटमन मैंने इसलिए ही रखा है, झुटमन। ये साड़ियाँ पहनती, ये तो पकड़ में हमारी आई, अरे बाबा के यहाँ इससे पहले भी इसने पहनी थी, इससे पहले एक इवेंट में पहनी थी, अपने यहाँ प्रोग्राम में भी इसने पहनी थी। तो ये ऐसा ही करती है, आपको बताऊँ तो कहाँ से चलेगा? बात ये नहीं है कि कस्टमर को पता या नहीं पता, कस्टमर को तुमने भगवान समझा नहीं, जबकि ग्राहक तो भगवान होता है, ठीक है, समझा ही नहीं तुमने। लेकिन भगवान तो देख रहा है ना, भगवान तो देख रहा है ना कि तुम किसके साथ क्या कर रहे हो, तुम्हारी कितनी नियत सही है। नेक नियत मंजिल आसान, अगर आपकी नेक नियत सही होती तो मंजिल आपकी अपने आप आसान हो जाती है। तो अब ये बौखला रहा है, इतना पैसा झुटमन में लगाया, वो भी एक बिल्कुल लो की कागार पे है, आगे बढ़ता हुआ नहीं देख पा रहा है। इतने बड़े शोरूम का मतलब यानी कि 8-7-8 लाख, कम से कम 5 लाख रुपए रोज़ की सेल होनी चाहिए, प्रॉफिट तब निकलेगा इनका। 2-4 उसमें क्या कहते हैं, जो 2-4 आप ऑनलाइन कर रहे हो, 8-10 भी ऑनलाइन कर रहे हो, उसमें आपका प्रॉफिट नहीं निकलेगा। इतने कम से कम 4-5 लाख की सेल होगी जब आपका प्रॉफिट नहीं। तो ये बौखला रहा है इस टाइम कि मैं क्या करूं, बौखलाहट में ये कुछ भी कर दे रहा है। जैसे इसने अपने ही लोगों को एस्कर टाइप दे दी है ना, अपने ही लोगों को, मतलब यानी कि अपनी फैन पेज को दे दी, ठीक है। अब वो ये बौखलाया, फैन पेज को इसने क्यों दी? क्योंकि वो असलियत निकल के आ रही थी पुरानी, इस वजह से कि कोई देख ना ले, है। चलो कोई बात नहीं, पुराने तो जानते ही हैं। अब अपने ही भाई के आईडी से छेड़छाड़ कर रहा है। इसे ये लग रहा है कि कोई भी चीज़ मेरा छोटा भाई ना देख ले। छोटा भाई अगर घर की कोई चीज़ ऐसी देखेगा तो कहीं वो उस कंटेंट को ना ले आए। जो कंटेंट लाऊं मैं घर का, सबका मैं ही लेके आऊँ। उस चीज़ को जो कह रहा, मैं छोटा भाई कह रहा कि मैं कुछ चीज़ें देख लेता था, वीडियो मुझे दिखाई नहीं दे रही, तो वो वीडियो इसलिए नहीं दिखाई दे रही कि वो नहीं चाहता कि वो देखे तो उसका वो चीज़ कंटेंट बने। ये चाहता है कि कंटेंट सारा मैं ले जाऊँ, चाहे छोटे भाई का बच्चा हो, चाहे छोटे भाई की शादी हो, चाहे छोटे भाई की एनिवर्सरी हो, चाहे किसी का कुछ भी हो, घर का कंटेंट मुझे मिलना चाहिए। समझ रहे हैं ना? हाँ, तो अपने छोटे भाई की आईडी से ही इसने छेड़छाड़ करी है ना। अब आप नोट करना एक बात, जब वो लाइव करता है छोटा वाला, उसके व्यूज़ देखे आपने, बाद में भले ही आ जाते हैं, उस टाइम नहीं होते। कुछ ना कुछ तो ये गड़बड़ करता है, जबकि पब्लिक उसके साथ पूरी है ना। तो ये पूरा कंटेंट लेना चाहता है, मैं आपको बताऊं। और माता जी कह रही हैं
मुझे ये घर सब छोड़ के चले गए, लेकिन मैं छोड़ के नहीं जाऊंगी। माता जी आपकी बुद्धि खराब हो गई क्या? आप हर वक्त यही सोचती रहती हैं। मुझे लगता है आपको काउंसलिंग की ज़रूरत है माता जी। आप कभी कुछ कहती हो, कभी कुछ कहती हो, अपनी ही बात शायद मुझे लगता है आपको याद नहीं रहती। आपको काउंसलिंग की बहुत ज़रूरत है। आपने निकाला है माता जी, आपने कहा है प्रस्थान करिए, आपने कहा है हमें कुछ हो जाएगा, निकलो यहाँ से, प्रस्थान करो। आप कह रहे हो छोड़ के चली गई। काउंसलिंग कराइए, इनकी दिमाग पे कोई असर पड़ रहा है। मेरा इतना ही कहना है, आईडी से छेड़छाड़ हो रहा है, कह रहा पासवर्ड बदल दिया, पासवर्ड बदल दिया, पासवर्ड बदल के मैंने पापा को भेज दिया। अरे पापा को भेज दिया तो पापा से तो मम्मी को मिलेगा, मम्मी से लप्पू को मिल जाएगा। इस पे भी आऊँगी मैं भी आपको। और भाई बात रही है अब ये कि पूजा होगी तो ये सारे एक होंगे और रिएक्शन वाले देखते रह जाएंगे, हमें नहीं देखना। हम चाहते हैं पूजा हो तो जाएंगे, माँ बाप को जाना चाहिए, बच्चा है उसका, आपका परिवार है, एक ही पेट के हैं तो एक होंगे। चाह कौन नहीं रहा, चाह नहीं रही इनकी पीआर। माता जी के कमेंट बॉक्स में जाके देखिए, पीआर इनकी कह रही है बिल्कुल मत जाना उसके यहाँ, कोई ज़रूरत नहीं है जाने की, बिल्कुल इसकी चौखट पे कदम मत रखना। ये कह रही इनकी पीआर। रिएक्शन वाले नहीं कह रहे। रिएक्शन वाले जब भी नहीं चाहते थे वो घर से निकले, और रिएक्शन वाले आज भी नहीं चाहते कि माता जी और पिताजी उसके घर ना जाएं, बच्ची को आशीर्वाद देने के लिए जाना चाहिए। ये इनकी पीआर ही है, जो इनकी पीआर ने, लप्पू की पीआर ने लप्पू को यहाँ तक पहुँचा दिया, इनकी माता जी की पीआर ने घर से लड़के को निकलवा ही दिया आखिर, है ना। अगर इतना अच्छा और सच्चा है, मैं इतना ही कहूँगी, इतना सही हो ना, मैं छोटे वाले से कहूँगी तो अपना पासवर्ड नहीं आईडी भी चेंज करिए। अगर आपको लग रहा है कि आप सच बोल रहे हो, आपको खतरा है, समझे। वो ही आईडी रखो, वही पासवर्ड रखो जिसके बारे में तुम्हें तुम्हारे वाइफ को बस पता हो, है ना। और बात रही कि इनके पास क्या है, इनके पास क्या है, कुछ नहीं है। देखो मेरे पास भी कुछ नहीं था, जब मैं ससुराल से निकली कुछ नहीं मिला था, कुछ भी नहीं मिला था, एक चम्मच भी नहीं मिली थी। आज सब कुछ है। नियत सही रखो, सब कुछ है। और ईमानदारी से कमाया है, एक नौकरी, एक पार्लर, मेहनत की है, हाँ मेहनत की है और ईमानदारी से की है। कभी कभी ऐसा भी किया है, किसी से पैसे लिए ना तो किसी का फ्री में भी मेकअप कर दिया है। अब मेकअप के साथ गिफ्ट भी दिया है, लिफाफा भी दिया है, अगर कोई गरीब है तो। बहुत लड़कियों का ऐसे किया है मैंने। तो नियत सही रखो, हर एक से नहीं कमाया जाता पैसा, इंसान भी देखा जाता है, समझे। हाँ तो इसकी समझ में नहीं आ रहा है, किसकी, लप्पू की, कि इसे क्या करना चाहिए। अब लप्पू ने थंबनेल लगाया कि टीवान वाला घर मेरा है ना, टीवान वाले घर पे मेरा हक है, मैं लूँगा। तो पोक मत कर लप्पू, वो नहीं बोलेगा, तू ले ले, तू टीवान वाला भी ले ले, तू गांव वाला भी ले ले, तेरा एक है ही टम्बाला में, मगर इसे इस्तेमाल करने वाला भी होना चाहिए लप्पू, इस्तेमाल करने वाला भी होना चाहिए। कितना ले ले, समझे। क्या बोलूँ मैं, है ना। हाँ आज इसने फिर पब्लिक को बेवकूफ़ बनाया, मैं आपको बताऊँ। अब मैं बताऊँ आपको, ये सिनेरियो बना रहा है इस बात का कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, मतलब जो चीज़ें खाने को मन करता है इसे हर चीज़ ला के देंगे हम। जो चीज़ें खाएगी, आज भी खाए, इसे हर चीज़ ला के देंगे हम, आज से पहले नहीं कह रहा। और जो चीज़ें मांगेगी, हमें मिले ना मिले, हम इसे ला के देंगे। डॉक्टर के ले गया, नहीं दिखाया, कौन से डॉक्टर के ले गया, कहाँ ले गया, समझ गए। बार बार कह रहा है कि इसके फूड पॉइजनिंग हो गया था, यानी कि और ये भी ये कह चुका है कि अगर कोई बात होगी तो हम किसी को बताएंगे नहीं, हम 3-4 महीने तक बताएंगे नहीं, 3-4 महीने बाद बताएंगे। तो ये सिनेरियो बना रहा है, और अब 2-3 महीने बाद ये कह देगा कि मिसकैरेज हो गया। हमने राइस आपको बताया नहीं था, क्योंकि हमने पहले कह दिया था, हाँ देखो 3-4 महीने तक बताते ही नहीं है तो इसलिए हमने बताया नहीं था। और किसी की बद्दुआ लग गई, किसी की नज़र लग गई और मिसकैरेज हो गया, देख लेना, ये कहेगा। ये बना रहा है ये सबका, मैं बता रहा हूँ, आप लोग इस बात को ध्यान रखना, कहेगा ये। अब बात आती, एक तो होंगे, देख लेना एक, हाँ तो एक तो होंगे, मैंने अभी भी कहा एक तो होंगे, नो डाउट, एक ही पेट के हैं तो एक तो होंगे, और हो जाना चाहिए। ये गंदगी नहीं दिखानी चाहिए, माता जी को भी कंट्रोल रखना चाहिए, माता जी को, लप्पू को भी डांटना चाहिए, तू भी पोक मत कर, छोटा तो कुछ कह ही नहीं रहा। और जाना चाहिए बच्चे को आशीर्वाद देने के लिए पूजा में, तुम्हारी ही प्यार कह रही है कि नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। इसने अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं दिखाई है लप्पू ने। अब ये पगला चुका है पूरी तरह कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। अपनी फेस पेज को इसने टाइप दे दी, है ना, बस अपने भाई के अकाउंट से छेड़छाड़ कर रहा है। बेचारे राम खिलावन सोचा था कि मैं अपने बच्चों के बच्चे खिलाऊंगा, लेकिन क्या करे, नसीब में नहीं है। कह रहे थे इसे तो हम खूब खिलाएंगे, खूब खिलाएंगे, खूब प्यार देंगे, लेकिन क्या पता था कि नसीब में ही नहीं है खिलाना, बोलना कि नसीब में नहीं है तो कहाँ से खिला लोगे। हर चीज़ होती है, कभी कभी थाली सामने होती है, खाया नहीं जाता। ऐसे ही आपके घर में बच्चा आया है, लेकिन आप खिला नहीं पा रहे, उसे देख नहीं पा रहे, ये आपका नसीब है, ये नसीब होता है। तो नसीब से कोई लड़ नहीं सकता, कर्म भी होते हैं इंसान के, दोनों चीज़ होती है, नसीब
बनता है कर्मों से। ये कर्म है, आपके घर में बच्चा है 10 कदम की दूरी पे है, लेकिन आप खिला नहीं सकते क्योंकि आपके अंदर इतनी ताकत नहीं है अपनी वाइफ से कह दे कि तू खामोश बैठ, घर का बच्चा है, मैं जाता हूँ लेके आता हूँ उसे खिलाऊँ। ठीक है, इसकी समझ में लप्पू की नहीं आ पा रहा है, क्या करूँ, अभी आएगा, टाइम लगेगा। तुम क्या समझ रहे हो कि मतलब ये राम खेलावन को मैं पासवर्ड बता दूंगा अपने पापा को, तो वो अपनी वाइफ से नहीं बताएंगे, वो जरूर बताएंगे। तुम भी अपनी वाइफ के साथ रहते हो, तुम अपनी वाइफ से कोई बात छुपाओगे? तुम वही करोगे जो तुम्हारी वाइफ कहेगी, जो बात सही होगी वही सही कहूँगी मैं। छोटे वाले से कह रही हूँ, जब तुम हस्बैंड वाइफ दोनों की राय होगी, तुम हस्बैंड तुम्हारे बिना नहीं चलेगा, वाइफ तुम्हारे बिना नहीं चलेगी। राम खेलावन की वाइफ तो अपने मन से चल जाती है, कोई बात नहीं। तो राम खेलावन की इतनी हिम्मत नहीं है, यानी कि तुम्हारे पिताजी की, कि वो पासवर्ड अपनी वाइफ को ना बताए। वो बात करते हैं तो वो पीछे खड़े होकर सुनती हैं कि क्या बात कर रहा है बेटे से, जबकि बेटा उन्हीं का है, किसी और से नहीं कर रहे, अपने भाई से नहीं कर रहे, अपने भतीजे से नहीं कर रहे, अपनी बहन से नहीं कर रहे, उन्हीं के बेटे से कर रही है। तब भी वो पीछे खड़े होकर सुनती है राम खेलावन की वाइफ कि मेरे बेटे से वो बात क्या कर रहे हैं। तो आपने कैसे सोच लिया कि वो पासवर्ड अपनी वाइफ को नहीं बताएंगे, और जब वो अपनी वाइफ को बताएंगे तो आपने कैसे सोच लिया कि पासवर्ड लप्पू को पता नहीं चलेगा, वो फिर छेड़छाड़ करेगा। तो ये बातें बेकार की हैं, ये बातें आप मत करो, मैं इतना ही कहूँगी। अगर तुम्हें लग रहा है कि वाकई में छेड़छाड़ हुई है, सच बोल रहे हो, यहाँ से तुम्हारा झूठ लग रहा है, अगर तुम सच बोल रहे हो तो आईडी बदलो अपनी, बस इतना ही कहूँगी। तो ये बेवकूफ़ी वाली बातें मत करो। जो लोग कह रहे हैं ना कि अब रंजन काम कर रही है, वहाँ काम नहीं करती थी, वहाँ सोती रहती थी, तो अब माता जी भी काम कर रही हैं। सुबह ही नहीं बैठ जाती लिपस्टिक बिंदी लगा के कि लाओ चाय लाओ। अब चाय बनाएंगी तो पिएंगी, खाना बनाएंगी तो खाएंगी, सब्जी साफ काटेंगी तो बनेगी, सब्जी आएगी उठा के साफ करके फ्रिज में रखी जाएगी, रखोगी तो रखी जाएगी। ऐसे ही वो कर रही है अपने घर, बनाएगी तो खाएगी। तो दोनों पे वो भी जिम्मेदारी उठा रही है, आप अकेले हो, आप भी जिम्मेदारी उठा रही हो। काम तो दोनों बराबर, जिम्मेदारी जब इंसान पर पड़ती है तो वो इंसान करता है। माता जी सद कर सुबह बैठ जाती थी, अब नहीं, पानी का गिलास भी नहीं ला के देगी गर्म करके, क्योंकि वो बहुत छोटी है लड़की, है ना। उससे इतना तो कह सकती हो कि ये उठा दे, ये उठा दे, या बर्तन कुछ भी छोटा मोटा काम करा सकती हो, क्योंकि उसकी इतनी हाइट भी नहीं है वो सिंक तक आ जाएगी। तो सब कर रहे हैं काम, जो बात सही होगी मैं वो वही कहूँगी, है ना। छोटे को ये बात समझनी होगी, मैंने बता दिया कि डमी बाबू को अगर वो पासवर्ड देंगे वो अपनी पत्नी को देंगे, वो हो जाएगा, है ना। तो अब अगर वो बात आपकी सही है, मैं छोटे से कहूँगी, तो आपको हिसाब से चलना होगा। जिस तरीके से तुम्हारी ज़िंदगी पत्नी के साथ कटेगी, ऐसे ही इस उम्र में के पड़ाव में उनकी ज़िंदगी भी अपनी पत्नी के साथ ही कटेगी। इस उम्र के पड़ाव में आके वो पत्नी से अलग आके पत्नी से के खिलाफ थोड़ी हो जाएंगे तुम्हारी वजह से, कभी नहीं होंगे। और तुम्हें समझना चाहिए उन्होंने लाइव में पूरी पब्लिक के सामने क्या कहा है ना। हाँ, बैड कमेंट सारे फिल्टर हो जाते हैं माता जी के, क्योंकि माता जी बहुत सच्ची और अच्छी हैं। बस राम खेलावन को नहीं दिखाया जा रहा है ज़्यादा वीडियो में, माता जी वीडियो में नहीं दिखा रही है राम खेलावन, बिल्कुल नहीं दिखा रही है। वो अपने पापा को देख ना ले कहीं, बिल्कुल नहीं दिखाया जा रहा है। बड़े ने मना कर दिया होगा, पापा तुम्हें ज़्यादा वीडियो में आने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं आ रहे, है ना। वैसे मैं नहीं समझती, उन्हें बच्ची की याद ज़रूर आ रही होगी। आज असुरा काम कर रही हैं, खुशी खुशी कर रही हैं, पहले नहीं करती थी ये काम, पहले भी कर सकती थी, मिल बांट के भी कर सकती थी, लेकिन नहीं कर रही थी। अब आते हैं माता जी पर, तो माता जी कर रही हैं काम, और इतना काम कहाँ से आ गया भाई आज, है। तुम्हारे घर में तो काम ही नहीं था, इतने सारे लोग थे तो आप कहती थी मेरे घर में काम ही क्या है, खाना वाली खाना बना के चली जाती है, बर्तन वाली बर्तन मांज के चली जाती है, सफाई वाली सफाई करके चली जाती है। तो अब जो है खाना बर्तन वाली तो आ नहीं रही। तो माता जी खाना बर्तन वाली आपको 3 महीने ही हुए थे लगाए हुए, जिसमें से जब तक उसकी वाइफ कर रही थी तो उसने पैसा नहीं दिया था, बराबर वाइफ भी करती थी उसकी, है ना। खाना परस के देना, कभी कोई सब्जी इस तरह बनानी है तो वो बना देती थी, उसके हस्बैंड को पसंद होती थी तो वो भी बराबर कर रही थी, जब तक उसने पैसा नहीं। जब उसकी बीवी बेड पे आ गई, बिल्कुल बच्चा हो गया, तब उसने उस काम वाली को पैसे दिए हैं। तो आपके घर में काम ही नहीं था, आज काम बहुत दिखाई दे रहा है, जबकि आपके घर में कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, है ना। तो 2 बच्चे और 2 आप, तो आगे देखो, समझिए। अब कौन लाएगा सारा सामान, अब भी तो डमी बाबू लाएंगे, पहले भी डमी बाबू लाते थे, पैसा वो छोटा भी देता था, छोटा भी लाता था, लेकिन वो तुम्हें आंखों में नहीं दिख रहा था, क्योंकि आपको अकेला ही रहना चाहिए था। मेरा घर, मेरा पति, मेरा घर, मेरा पति, मेरा काम, मेरा बेटा, मेरी बहू, मेरा घर, मैंने सब्जी बनाई, मैंने ये करा, मैंने सफाई कर ली, मैंने ये, मैं। माता जी नाचो, खूब नाचो इस घर में। अब 2 लोगों की वजह से आपने आफत मचा रखी थी घर में, आफत मचा रखी थी आपने घर में, कुछ नहीं करती थी, है ना। आज आपने जो ये लड़का वीडियो बनाता है आपका, क्या इसे आप बनाकर नहीं खिलाती हो, बताइए। नहीं खिलाती हो, पैसे भी देती हो, खाना भी बनाकर खिलाती हो, पैसे भी देती हो, केवल ये आपकी वीडियो बनाता है, घर का तो कोई काम नहीं करता। बेटा तो तुम्हारा बाहर का काम भी करता था, घर में थोड़े बहुत सामान भी ला के देता था, जो ला सकता था वो लाता था, है ना। उसकी वाइफ उसके घर में भी आपका हाथ बटाती थी, वो बिस्तर पे क्या पड़ी, आपने तो आफत मचा के रख दी। उसकी वाइफ घर में भी काम करती थी,
3 महीने पहले ही काम वाली आपने लगाई थी और आप चाह रही थी कि 40 दिन बाद ही वो पूरा काम सुबह उठ कर करना शुरू कर दे। रात भर वो जगती थी बच्ची के साथ, अब वो कर रही है तो उसका वो खुद का अपना का घर है। तो आप इस लड़के के को खाना भी देती हो, वो भी देती हो, सैलरी भी देती हो, और लड़का आपका सैलरी भी नहीं लेता था, काम भी करता था घर का, किसी को लाना किसी को पहुंचाना सारी ड्यूटी करता था, लेकिन वो आपको मंजूर नहीं था। ये आपको मंजूर है। आप बाहर गई अभी 8 दिन के लिए, तो आप इसके खाने का टिफ़िन का इंतजाम करके गई, है ना, क्योंकि इसने आपके घर की रखवाली की और आपके कुछ जो आपके यहाँ डॉगी पड़ रहा है उसे देखा, तो आपने उसके खाने का इंतजाम किया क्योंकि आपकी वो सैलरी पे रखा हुआ है। आपका बेटा आपसे सैलरी भी नहीं लेता था, घर में भी ला के देता था, काम भी करता था, जितना उससे होता था वो करता था, लेकिन वो लड़का बहू आपको मंजूर नहीं थी। जब तक वो खूब काम करती थी, जब तक आपको सही लगी, लेकिन ये गोद भर जब से प्रेगनेंसी हुई वो तब से ही तुम्हारी आंखों में खटकने लगी। ये नहीं ये तुम्हें अच्छा लग रहा है, तुम्हें बाहर का ये बच्चा अच्छा लग रहा है, तुम्हें अपना बच्चा अच्छा नहीं लगा, अपने बच्चे को खाना बना के देना तुम्हें अच्छा नहीं लगा, लेकिन इसे दे रहे हो। हाँ, तो लेकिन आप ये चाहती, आप दिल से चाहती थी कि वो चला जाए। मेन बात ये थी, मैं आपको, है ना, पैसे भी देती हो, खाना भी देती हो, ज़्यादा करोगी वो चला भी जाएगा। जैसे पहले चला गया था, आपने कोई सख्ती करी थी, चला गया था ना घर छोड़, ऐसे ही चला जाएगा वो तुम्हारे दबाव में नहीं है। बेटा आपका जब गया जब आपने उसे मजबूर किया जाने के लिए। तो आप खुश हो, बढ़िया है, वो भी खुश है अपने घर। बस इतना ही कहूँगी, मार्च अप्रैल में खाने वाली लगाई थी, उससे पहले छोटी बहू ही सारा काम करती थी। आप इस लड़के को छोड़कर, मैं कह रही ना, खाने का प्रबंध सब कुछ करके गई, तो बहू बेटे का रहना आपको अच्छा नहीं लग रहा था, तभी उसे मोटे चावल बना के देती थी, जबकि आपके हस्बैंड ही बासमती का कट्टा लेके आए थे, चावल लेके आए थे, लेकिन उस चावल को तुम अपने बड़े बेटे को ही बना के देती थी। आपको बस अच्छा लगता था बेटा, नहीं लगता था इस बात को मैं नहीं कहूँगी, आपका दिल जानता होगा। तो बात एक और थी उसके रहने से कि आपका झूठ पकड़ा जाता था। वो बोल देता था अपनी वीडियो में आके, कोई भी बात होती थी, आप झूठ बोलती थी ना पब्लिक से, पब्लिक को गुमराह करती थी ना, वो आके बता देता था। अब आपका झूठ पकड़ा नहीं जाएगा, जो भी आप कहोगी, है ना, जो भी आप कहोगी। इसलिए उसने आईडी से छेड़छाड़ करी है कि वो वीडियो ना देख पाए, देख ना ले, या झूठ, वो झूठ पकड़ा जाता था तो वो अपनी वीडियो में बता देता था। अब आपका झूठ पकड़ा नहीं जाएगा, इसलिए आप उसे घर से बाहर करना चाहती हो, है ना। आप नहीं चाहती हो कि वो आपके बिल्कुल भी कुछ देखे आपका वीडियो या आपके घर में रहे, इसलिए घर से बाहर आप उसे करना चाहती थी। अब आप पब्लिक से जो भी बोलोगी, पब्लिक सोचे कि सच है, लेकिन हम जैसे लोग नहीं सोचेंगे। तो परेशानी झूठ पकड़ने की थी, तो बस इतना ही करूँगी, अब तुम्हारा झूठ छुपा रहेगा। तो आज के लिए इतने, फिर मिलते हैं एक अच्छे रिव्यू के साथ। रिव्यू पसंद आए लाइक शेयर कमेंट, एक चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, हाइप भी देना। मेरी बात कड़वी होती है लेकिन सच होती है और सटीक होती है, और दिल जाके ना सीधे दिमाग पे लगती है और सीने पे लगती है। तो लोग तो बोलेंगे, बोलने दो, नो प्रॉब्लम, ओके बाय।